हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। और आज मैं राजेंद्र बंसल फिर आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। पहले तो इन बच्चों को बधाई जिन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट लाए हैं, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया और अपने माता पिता का और ख़ुद का नाम रोशन किया। दूसरा, इन लोगों के लिए भी जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है जून 2023 में। और नए बैचेस की अनाउंसमेंट भी यही है कि आप लोग लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो टेट के हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी लेक्चर कैडर के बैचेस हैं। इन सब के साथ आपको ये डीपीएस बैच या टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपको अवेलेबल होगा हमारी टेक के ऐप के ऊपर, जो कि एक अल्टीमेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप है। हम बंसल अकेडमी वाले सिर्फ साइंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। साइंसेस मतलब और टीचिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कुछ भी है, इसमें नेट क्वालिफाइड फैकल्टी हमारी आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहती है। आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है कि आज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस करने से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बच्चों, मेरे पास मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि देखिए, एक तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता चलता है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से आपको ये आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कि वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का पता चलता है और टाइम कंस्ट्रेंट कितना क्या रहेगा उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट आपका कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलता है कि किस किस टॉपिक में से, किस किस चैप्टर में से ज़्यादा वेटेज आपको देनी है और किस किस में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थर्ड है, क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में पता चलता है कि किस स्टाइल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कि ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, या इफेक्टिव आपका तरीका क्या रहेगा तैयारी करने के लिए। चौथा पॉइंट डिफ़िकल्टी लेवल का है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्टी लेवल को कैसे असेस किया जाता है किसी भी पेपर में। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 50 प्लस क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरेज होते हैं। उसके बाद अबव एवरेज एंड देन डिफ़िकल्ट एंड देन हाईली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। जब भी बच्चा तैयारी करता है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस तो कर लिया कि डिफ़िकल्टी का लेवल क्या है, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो असाइनमेंट्स, आप जो टेस्ट देते हैं, उनका लेवल भी आपको चेक करना होता है कि आप क्या इजी क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो डिसाइड होती है आपके डिफ़िकल्ट, जो हाईली डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर वो आप अच्छे से अटैम्प्ट करना जानते हैं तो बाकी तो एवरेज रहता है सारा। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर से टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत बड़ी एक धारणा है कि इससे कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है। देखिए, बेसिकली प्रैक्टिस के टाइम पे हेल्प करती है आपके। प्रैक्टिस के टाइम पे आप अगर किसी पेपर के डिफरेंट सेक्शंस हैं तो उनको टाइम अलॉट करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर दीजिए। मतलब हमेशा आपने पेपर देना है विद टाइम। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करना, उसको एनालाइज करके अपने बेसिकली एरर्स को आपने मिनिमाइज़ करना है। PYP का मतलब यही है कि उसके बेसिस पे आपने अपने एरर्स को मिनिमाइज़ करके आपने आगे बढ़ना है, ताकि जिस दिन आप एक्चुअल में पेपर देने बैठें उस दिन आप काम कर पाएँ। PYP से 7th पॉइंट आपका वीक एरियाज़ का पता चलता है। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको आप स्पॉट ऑन आपको देखना है कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर आप किस किस एरिया में क्या काम कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है, कहाँ पे कम। रिवीजन स्ट्रेटजी में हेल्प करेगा कि आप रिवीजन कैसे करेंगे, कौन E to D अप्रोच के साथ करेंगे या D to E अप्रोच के साथ करेंगे। E मतलब इजी, D मतलब डिफ़िकल्ट। तो ये आपने अप्रोच का भी देखना है। बाकी टाइम के साथ ट्रेंड चेंज होते हैं, तो आपने याद रखना कि आपने हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर है जो वो ओल्ड पेपर्स को भी देखना है और नए वालों को भी देखना है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन के टाइप्स में भी। एंड 10th पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, अगर हमें पता पेपर देख के एनालिसिस करने के बाद ये पता चले कि यस, हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम पेपर एनालिसिस तो कर रहे हैं, हमने सीखा सारा कुछ, लेकिन कैसे करना है, कब करना है। तो याद रखिए, जो बच्चे नए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अर्ली स्टार्ट करें। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करके, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके आप उसको आप क्या करें, चेक करें, और उसके बाद आप उनकी क्वेश्चंस की कैटेगराइज करें कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, या फिर क्वेश्चंस हैं जो वो पूछे जा रहे हैं आपसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मतलब पेपर का वहाँ से लेवल डिसाइड हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपने
सिर्फ एनालाइज ही नहीं करना है, आपने एग्ज़ाम कंडीशंस के अंडर अपने आप की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मतलब टाइम का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और टाइम का ध्यान रखने के साथ साथ आपने हर टेस्ट जो भी आप खुद, चाहे 10 क्वेश्चंस का, चाहे 20 का, चाहे 50 क्वेश्चंस का, जो भी अटेम्प्ट आप करते हैं, आपने टाइम ज़रूर नोट करना है, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेपर में जाके नर्वसनेस, फोबिया, डर थोड़ा सा होता है, तो आपको टाइम का भी नोट करना है। और आप जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और गाइडेंस की बात रही, तो गाइडेंस के केस में मैं लास्ट पॉइंट है मेरा ये, नॉट लास्ट पॉइंट, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी तैयारी के दौरान आप लोग हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कंसेप्ट्स किसी से भी पूछे, चाहे टीचर है, मेंटर है, फ्रेंड है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कोई क्लासमेट है, किसी से पूछिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, वो कहीं से नहीं पूछना। मर जाओ लेकिन पूछो मत किसी से भी, उसका हल निकालो, पहले पूरा जोर लगा लो, उसके बाद जाके अगर फिर भी हाथ खड़े हो जाएं तो फिर ढूंढो किसी को भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन खुद सॉल्व करने, और टॉपिक किसी से पूछ लिया नहीं समझ आया तो। नेक्स्ट, अपडेटेड रहिए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न में उसको संभाल के रखिए। अपना जो स्टडी मटेरियल तैयार करना है वो आपने जो PYP एनालिसिस किया है उसी के बेसिस पे आपने करना है। मॉक टेस्ट भी आपने उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस के देने हैं, और अपनी मिस्टेक्स को साथ साथ आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं तैयारी के टाइम पे, और रेगुलरली रिवीजन करनी है। एंड में जाते जाते यही बोलूँगा कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि रिवाइज, देखिए 3.5 महीने में टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस आप फिनिश करिए अगर आप फ्रीली तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 3 बार आपने रिवीजन करनी है, 3 बार रिवीजन के बाद 5 बार आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोज़ 8 घंटे लगा रहे हैं तो उसमें आप 6 घंटे या 5 घंटे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लगाइए, 3 आवर्स आप थ्योरी पढ़ने में लगाइए। तो इस मेथड को आपने क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन के एंगल से पढ़ाई करनी है, थ्योरी बेस्ड से नहीं करनी है। जब भी क्वेश्चन ना निकले तो ये नहीं सोचना थ्योरी नहीं आती है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब मैं थोड़ा सा ये भी बोलूँगा कि किसी को अगर स्टडी मटेरियल की या कोर्स की ज़रूरत है तो बंसल अकेडमी पे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारे नंबर गिवन है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी टेक ऐप पे जा सकते हैं। आप टेक ऐप पे आपको फ्री का एक्सेस भी मिल जाएगा। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, नए हैं पुराने हैं जो भी हैं, कि बच्चों आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके व्यूज़ से हमें हौसला मिलता है कि हम कितना और अच्छा काम करना है। और मैं एक एश्योरेंस और गारंटी आप लोगों को दे के जा सकता हूँ कि बंसल अकेडमी बच्चों के रिजल्ट्स के लिए जी जान लगाती है और जी जान लगा देगी, प्रोवाइडेड कि आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली आप अपनी स्टडीज़ को रखें। सो बंसल अकेडमी में अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने का तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आप लोग आते हैं तो आपको, हम बेसिकली बंसल अकेडमी CSIR नेट की कोचिंग देती है, तो हमारे सारे टीचर नेट क्वालिफाइड हैं जो वो सारे पढ़ाते हैं। और दूसरा ये है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उस पर हम काम भी करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एक नेट क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने के। और अश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे कहने के अनुसार चलेंगे तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हम करवाते हैं वहीं से पेपर आता है। आप हमारा वेबसाइट पे जाके, हमने एक लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस हुए हैं तो मास्टर कैडर का एक पेज है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। विद क्लिप्स हमने डाला हुआ है कि हमने क्लास में बोला कि आएगा तो आया है। 50 में से 40-45 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखे हैं। सो ये भी हमारा भी जो ये सारा हमने काम किया है, जो हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस का काम है। तो जो भी स्टूडेंट नया है जिसको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने से क्या होगा, तो वो ये बात समझ ले कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने से ही बेड़ा पार होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।